एक्सरसाइज हम लोग 8.2 जानेंगे आज। इसमें कहता है कोणात्मक वैल्यू पर आधारित प्रश्न है। इसमें कहता है एक का एक जो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसमें इसका मतलब कि मान निकालना है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं √3/2 होता है, √3/2 लिख दिए, इंटू गुना कॉस 30 का √3/2 वैल्यू होता है, लिख दिए, साइन 30 का हाफ और कॉस 60 का वैल्यू हाफ। अब इसको हल कर देंगे आसानी से। √3 गुना √3 3 होता है, 2 दूने 4, 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, दोनों को ऐड करने पर इसका वैल्यू 1 आया। और फिर एक का दूसरा नंबर जो आपका सवाल है इसमें है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 का 2 लिख दिए, tan 45 का वैल्यू जो है आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे चूंकि यहाँ tan स्क्वायर है, प्लस में cos 30 का वैल्यू √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों इसमें इतना इतना में घट गया तो कट गया, ये बचा 1 गुना 1 1 और 2 1 2, ये इसका आंसर 2 हुआ। ठीक है। और 3 नंबर में आपका देखिए सवाल है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये कोणात्मक वैल्यू को लिखकर हल करना है इसमें। ठीक है। तो देखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 लिख दिया, और उसके बाद sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और cosec 30 का 2 होता है, तो इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 लिखकर हल कर सकते हैं हम। तो 1/√2 हो गया, और फिर देखिए √3 और 1 का एलसीएम √3, और जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं उसी तरह करने के बाद इतना आया देखिए। और जब यदि आपका फ्रैक्शन ऐसा आए a/b बटे में c/d, तो कंडीशन बताएं तुम लोगों को a/b, तो यहाँ जो है d ऊपर चल जाता है c, तो उसी तरह इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है। 1/√2 √3 ऊपर, और ये फिर 2 कॉमन करके इसको लिखे। ठीक है। तो √3 गुना 1 तो √3 हुआ, और फिर देखिए 2 √2 के साथ लगाया और इधर बचा 1 प्लस √3। ठीक है। तो फिर हर का परिमेयकरण किया। हर का परिमेयकरण मतलब अपरिमेय संख्या से नीचे ऊपर गुना कर दिया जाता है। देखिए अपरिमेय संख्या को मतलब √2 अपरिमेय संख्या है तो इसको अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया। इसका भी अलग से हर परिमेयकरण किया है। ठीक है। 1 प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, तो माइनस से गुना किया। गुना करने के बाद देखिए √2 गुना 1 √2 हो गया, और √3 गुना 1 माइनस √3 बचा इधर, और देखिए √2 2 हो गया और दूनी 4 4 हो गया, प्लस में गुना में आपका बचा इतना। और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सूत्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए √2 गुना √3 √6 होता है, गुना में आपका 1 माइनस √3 है, और 4 गुने में 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो √6 गुना 1 करेंगे तो √6 होगा, और √6 गुना √3 कीजिएगा तो √18 होगा। ठीक है। और 4 गुना 1 में 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। आपको इसमें देखिए क्या किए, माइनस कॉमन कर लिया। ये जो आपका माइनस में है वो प्लस में लिखा जाएगा। देखिए 18 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 18 को 3 तिया 9 और दूने 18 होता है, तो 3 का जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर कर लेते हैं, तो 3√2 लिख सकते हैं। 18 को कितना लिख सकते हैं, 3√2। तो ठीक है, तो 3√2 लिखे 18 को, तो ये माइनस कॉमन किया था तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। नीचे भी माइनस था इसलिए माइनस कॉमन करके लिखा, माइनस से माइनस कटा दिया, और ये इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है। और नंबर सवाल में आपका है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ लिख दिया, tan 45 का वैल्यू 1 तो 1, और cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 तो 2/√3 लिख दिया। उसी प्रकार sec 30 का वैल्यू 2/√3 और cos 60 का वैल्यू हाफ और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। इन सभी मानों को देखिए। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इस परिमेय को परिमेय से जोड़ दिया। एक जोड़ आधा, देखिए एक जोड़ आधा 1.5 होता है, 1.5 को हम 3/2, या फिर इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3/2
दो ही आएगा, तो एक जोड़ आधा तो मैं 3/2 इसको लिखा और माइनस में 2/√3 है। और फिर देखिए 2/√3 को 2/√3 लिखे और एक में आधा जोड़ दिए तो ये 3/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लिखे। अब फिर देखिए इसको भिन्न के घटाओ और भिन्न के जोड़ के तरह एलसीएम लिया, 2 और √3 का एलसीएम 2√3। और फिर देखिए 2 से 2 कट गया तो √3 से 3 को गुना हो जाएगा, 3√3 हो गया। माइनस में देखिए √3 से √3 कट गया, 2 दूने 4, ठीक है। फिर नीचे वाला का एलसीएम लिया, 2√3 हुआ। फिर देखिए √3 से √3 कट के 2 और 2 नी 4, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं। फिर देखिए 2 से 2 कट गया तो 3√3 बचा। इस प्रकार देखिए a/b/c/d ऐसा कंडीशन रहे तो आप लोग को बताएं a/b करके और d ऊपर करके c नीचे करते हैं इसको हल करने के लिए। तो देखिए 3√3 - 4/2√3 और ये 2√3 ऊपर चल गया और फिर देखिए दोनों प्लस में तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसीलिए लिख दिया 3√3 और प्लस में 4, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। और उसके बाद देखिए बचा क्या 3√3 - 4 बाय कितना 3√3 + 4। अब इसका क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, हर से नीचे ऊपर गुना। और हर परिमेयकरण का नियम है कि यदि बीच में प्लस चिन्ह रहे तो माइनस चिन्ह लगा के हर परिमेयकरण करना है। तो जब हर परिमेयकरण करना किया तो क्या हुआ, दोनों सेम आ गया, तो मतलब कि इतना गुना इतना इतना का स्क्वायर हो गया। और ये a + b × a - b के सूत्र पे आ रहा है तो क्या होगा a² - b²। और ये ऊपर वाला जो है अब a इसको मान लेंगे a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। और फिर देखिए नीचे वाला का 3 × 9 = 27 हो जाएगा और -4 × 4 = 16, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 × 9 = 27 माइनस 2 × 6 = 24 √3 और 4 × 4 = 16। और 27 में 16 घटा तो नीचे बच गया 11। 27 और 16 दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ने के बाद 43 हो गया, माइनस में 24 √3/11, ये आपका आंसर। 5 नंबर सवाल में आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कोणात्मक वैल्यू रख के सीधा जोड़ घटाओ हल कर दीजिए। 5 cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर लिख दिए। 4 सेक 30 का 2/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए ओनली फॉर 1 1 लिखे और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दिए। और फिर sin 30 का वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर कर दिए। cos 30 का वैल्यू √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर कर दिए। 5 गुना 1 गुना 1 5 का 5 नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 5/4 और फिर 2 दूनी 4 चौका 16। अब बट्टे में √3 गुना √3 3 अब माइनस में 1/1 और ये देखिए 1/4 हो जाएगा। ये √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आ जाएगा, 4 2 दूनी 4 3/4। इसी के साथ देखिए ऊपर वाला जो है आपका 5/4 16/3 1/1, इसका एलसीएम लिया तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 5 तिया 15 3 चौके 12 16 चौके 64, जैसे भिन्न का जोड़ कर बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बना दिया। और नीचे का भी 4/4 एलसीएम कट के 1 आ गया। 1 बटे में रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है भिन्न पर, तो ठीक है। तो इसको अब देखिए 15 में 12 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 3 को जोड़ दीजिए 64 में तो 64 3 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि मान रख के हल करेंगे और इसमें चारों ऑप्शन में से देखेंगे जो ऑप्शन सही है उसको सही करेंगे। इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री प्लस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिखेंगे और 1 का 1 लिखे और tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको देखिए हल कीजिए, 2 1 2 और बटे में √3 और देखिए 1 इसके बटे में ना कुछ तो 1 और इसका स्क्वायर करने के बाद 1/3 आता है तो 2/√3 और फिर इसका एलसीएम लेंगे 3 का तो 3 होगा और 3 + 1, ठीक है। तो हो गया इस प्रकार 2/√3 और 3 1 4/3, ठीक है। तो 2/√3 गुना 3/4 इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो 1 3 में 2 √3 रहता है तो 1 √3 से 1 √3 कट के यहाँ √3 बचा और 2 दूनी 4 √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये वैल्यू आपका हो गया ए नंबर उत्तर।
फिर देखिए दूसरा में आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कहता है क्या, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए 1 का 1 लिखे और टेन 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 में 1 घट गया, नीचे 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 में 1 घटा 0 बटे 2, मतलब कि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन में 0 है आपका, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। और 2 का तीसरा जो है आपका कहता है ए के किस मान के लिए sin 2a बराबर 2 sin a होता है, मतलब ए का क्या मान रखेंगे दो, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा ए का वैल्यू 0 रख दीजिए, ए का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और फिर 2 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 बराबर 0 आता है कब, जब ए का वैल्यू 0 रखोगे, ए का वैल्यू 0 रखोगे। तो करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और चौथा सवाल में है आपका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 का 2 रखे, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल करने के बाद कितना उठता है, √3। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका tan 60 दिया है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 4 का कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, लिखिए। तीसरा नंबर सवाल है 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए बराबर वाट बी बराबर वाट। तो देखिए आपको पहला कंडीशन दिया है 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3, तो देखिए √3 10 में से किसका वैल्यू होता है, सोचेंगे थोड़ा। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 को हम लिख सकते हैं कितना, tan 60। तो 10 इंटू ए प्लस बी बराबर tan 60, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपका दूसरा कंडीशन दिया है 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 10 में से 30 का वैल्यू होता है, तो हम 10 30 लिख सकते हैं, 10 उसी प्रकार कैंसिल, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर दिया, 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या हुआ, असमान चिन्ह वाला कट जाएंगे, प्लस माइनस में बी ए कट गया, ए जोड़ ए 2a बराबर 60 30 90, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 45। ठीक है, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो क्या हो गया, बी का वैल्यू 15 निकल गया। इस प्रकार ए बी का वैल्यू प्राप्त हुआ। ये प्रश्न संख्या 4 में आपका सत्य असत्य पर आधारित है। ठीक है, सत्य असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है और इसका कारण भी बताना है। देखिए आपका 4 का पहला जो कंडीशन है कहता है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, दोनों बराबर है ऐसा। देखिए ये असत्य है, क्या है असत्य है, तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू 30 है, ठीक है, और बी का वैल्यू 60 है, मान लीजिए, तो साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा, ए बी का वैल्यू दिया, और साइन 30 लिखे ए के बदले, बी के बदले 60 लिखे, तो साइन 90 हो गया ये, और जबकि ये साइन 30 का वैल्यू हाफ और साइन 60 का √3/2 दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में दोनों बराबर नहीं होगा। और दूसरा नंबर है कहता है यदि थीटा के मान में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो जी हाँ होता है। देखिए यदि थीटा 0 डिग्री रहे तो आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और थीटा में वृद्धि 0 से आ गया 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। देखिए 0 से हाफ आ गया, मतलब बढ़ गया। इस प्रकार जो है थीटा के मान में वृद्धि, जब 90 थीटा रहता है तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, आधा से बढ़कर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और फिर तीसरा नंबर कंडीशन है कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि किया जाए तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं ये असत्य है। देखिए क्या है कि थीटा का मान जब 0 डिग्री रहता है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और थीटा के मान में जब वृद्धि करके 30 लाए तो देखिए कॉस थीटा में ह्रास हो गया, √3/2 आया। इस प्रकार देखिए थीटा का मान बढ़ाकर 90 दिया तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब इसका मान घटता है। थीटा का मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में ह्रास होता है, घटता है, इसीलिए ये कथन असत्य है। कहता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा, मतलब कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, ओनली फॉर 145 के लिए दोनों बराबर होते हैं, दोनों मतलब साइन 45 का वैल्यू 1/√3 और कॉस 45 का भी 1/√2 होगा,
45 के लिए, बाकी सभी मानों के लिए बराबर नहीं है। जैसे देखिए sin 30 बराबर cos 30 नहीं है ना होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। और फिर कहता है कि a बराबर 0 डिग्री के लिए cot a जो है परिभाषित नहीं है। तो हाँ देखिए cot a का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री रखें, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है, ये भी कथन सत्य है।